पॉपुलर फ्रंट की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट के तहत आज राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की गई। सैयद सरवर चिश्ती से मुलाकात कर सैयद सरवर चिश्ती द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। अनीस अहमद ने बताया कि पीएफआई के कार्यालय व पदाधिकारियों के घर पर छापेमारी पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित और संघ के इशारे पर की थी। आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का शर्मनाक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सीएए एनआरसी आंदोलन में सक्रिय लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार जब तक जनता के दबाव में आती है इस तरह का जनता का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र रचती है। भाजपा सरकार एक एक करके सबको निशाना बना रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर की सरजमी से हक और इंसाफ की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद किया था। देश में गंगा जमुना तहजीब को की नींव डालने वाली सूफी बिरादरी ही है। दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि सूफी बिरादरी ने पहले भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हम आगे भी संघ परिवार के नफरत के एजेंडे के खिलाफ व पॉपुलर फ्रंट की हिमायत में हमेशा खड़े रहेंगे। प्रेस वार्ता में पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, एसडीपीआई के महासचिव मोहम्मद शफी व सचिव डॉक्टर तस्लीम रहमानी शामिल रहे। फ्रंट ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद था। तो मुख्तसर में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज मुल्क में जब एक जुल्म का एक उरूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें और पूरी दुनिया में अजमेर से बेहतर वो शहर नहीं है। उसी एक पैगाम को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और सरवर चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इस आवाज़ को आप बुलंदी दी और ये मुस्लिमों की आवाज़ें बने हैं। हम उनका भी एक शुक्रिया अदा करने यहाँ पर आए। इन अमीर नवाज़ों को इस गरीब नवाज के आस्थाने से हम लोग एक मैसेज कि ये देश को जिस तरह से फांसीवाद के चुंगल में फंसाकर जो गरीबों, मजलूमों, किसानों और तमाम आदिवासियों को जो ये फांसीवाद आज निचोड़ के फांसीवाद जिस तरीके से यहाँ हमले कर रहा है, उनको यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि जो देश की जो सही दिशा है उसको समझें और इस आस्थाने से वो सबक लें कि जो यहाँ देश को बनाया है, देश को बिगाड़ने का काम नहीं करें। और ख़ास तौर पर जो आवाज़ यहाँ से बुलंद हो रही है इस वक्त में, जो आपकी विरासत को, आपने जो पूरे पैगाम को जनाब सरवर चिश्ती साहब ने आज बहुत मजबूती के साथ पूरे देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इनको सुनता है और ये सुनता है कि जो आप लोग अगर जुल्म करेंगे तो उससे पीछे दबने वाले नहीं हैं। जुल्म के खिलाफ हमेशा एक अच्छा सच्चा ईमान वाला मुसलमान खड़ा होगा। वही लोग उनके साथ जाएंगे जो लोग जुल्म को पसंद करते हैं, फांसीवाद के जो दलाल लोग होते हैं। इसलिए आज इस आवाज़ को हम लोग पूरे देश में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ में हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी जो काम कर रही हैं और सरवर चिश्ती साहब जैसी जो आवाज़ें हैं और तमाम जो सेकुलर आवाज़ें हैं जो देश को बचाना चाहती हैं वो आज एक होकर इस देश को बचाने के लिए मैदान में आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बताइए सर, जो पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई की आज जो मीटिंग रखी गई इनमें कौन कौन लोग आए थे और क्या बात रही? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस भाई हैं और उसकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब हैं। तस्लीम रहमानी साहब एसडीपीआई के सेक्रेटरी और मीडिया का एक पॉपुलर चेहरा है। फिर आपके आरिफ साहब जो हैं, आसिफ साहब जो है राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। तो ये हुजूर व इजलास में आज हाजिर देने के लिए आए हैं, मुझसे मुलाकात करने के लिए आए और हमारा एक ही एजेंडा है कि वी आर एंटी आरएसएस एंड बीजेपी। हम दलित, कमज़ोर, किसान, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ हैं और हम मिलकर काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मुसलमान इस तहरीक से जुड़े, हर उस तहरीक से जुड़े जो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोरों के लिए काम करती है और इस फैसिस्ट रिजिम की आंखों में आंखें डालकर बात करती है और गुर्राना जानती है। जुल्मों के लिए बहुत ही अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए बात करते हैं। जब भी जुल्म होता है हम देखते हैं कि सामने विभाग रहकर बात करते हैं। इनसे मुलाकात करने आए हैं। मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को ख़त्म करने पर लगी हुई है, किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को तबाह करने पर लगे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, ईडी, एनआईए, सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से अपोजिशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो हालात है, इस हालात को हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अजमेर से बेहतर शहर ये आवाज़ देने के लिए कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये शहर का एक 800 साल का लेगेसी हम जानते हैं कि हमेशा यहाँ से ऐसी आवाज़ निकली है जिसने मुल्क को एक कल्चर दिया और मुल्क के अंदर जो आज वो कल्चर खतरे में, इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं से आवाज़ आए। तो उसी चीज़ों में ऐसे मुल्क के हालात डिस्कस करने के लिए। आप ये बताइए, पॉपुलर फ्रंट एसडीपीआई कौन कौन लोग आए और कितने लोग आए अभी? जी, आज यहाँ पर हम लोग जो है पॉपुलर फ्रंट की तरफ से मैं आया हूँ और एसडीपीआई की तरफ से, नेशनल लीडरशिप की तरफ से जनरल
सेक्रेटरी मोहम्मद शफ़ी साहब आए हैं, सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब आए हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ हम लोग आए हैं इस डेलीगेशन को लेकर। तो मेन उद्देश्य क्या था आपका, जैसे प्रेस वार्ता में क्या बात आप रखना चाह रहे हैं मेन? हम लोग यहाँ पर बेसिकली मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं आज, किस तरीके से एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से मुल्क के डेमोक्रेसी को तबाह करने पर लगी है, मुल्क के माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड सेक्शंस को जो टारगेट किया जा रहा है, उस सिलसिले में हम लोग एक डिस्कशन यहाँ पर करने आए थे। हम चाहते थे कि मुल्क के अंदर अलग अलग जो भी एंटी फैसिस्ट वॉइसेस हैं वो मुत्तहिद और मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं, वही चीज़ डिस्कस करने में यहाँ पर। आपका नाम और पद बताइए। अनीस अहमद, जनरल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट। हाँ बताइए सर। देखिए, SDPI मजलूमों की आवाज़ है और हमारा ये हदफ भी है और नारा भी है कि हर मजलूम SDPI की आवाज़ है, हर मजलूम हमारा है। तो मजलूम में भी तमाम तबक़ात जो भी लोग जो चाहे गरीब हैं चाहे खौफज़दा हैं, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी हमारा हदफ है। तो मुल्क में चारों तरफ खौफ की फ़िज़ा बपा की जा रही है। RSS और उसके तहत चलने वाली BJP की सरकार खौफ बपा कर रही है तमाम तबक़ात में, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में, किसानों में, मजदूरों में। तो उस खौफ से लड़ने का काम SDPI का है और RSS की आंखों में आंखें डाल के हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसके लिए तनकीद की जा रही है, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके हर वो आवाज़ जो सरकार के ख़िलाफ़ उठ रही है या सरकार के जो लोग चला रहे हैं BJP और RSS के ख़िलाफ़ उठ रही है, उस आवाज़ को एंटी नेशनल आवाज़ कहा जा रहा है। आज फार्मर्स को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है, PFI को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है। तो ये इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक जद्दोजहद है जो हमने शुरू की है। और जब से PFI को टारगेट किया है गवर्नमेंट ने, ED के छापे आए हैं, तो एक डोर टू डोर कैंपेन भी लॉन्च किया गया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। वो कर रहे हैं और हम लड़ेंगे, हर सतह पे लड़ेंगे इस सरकार से। जो कुर्बानियाँ देनी होगी हम देंगे। देश के लिए कुर्बानी देना हमारी तारीख नहीं है, हम उस तारीख को दोहराएंगे, लेकिन देश को RSS के फाशिज्म से बचाएंगे। SDPI की कितनी शाखाएं, कितने लोग जुड़े हुए थे? SDPI इस वक्त 20 स्टेट्स में उसकी स्टेट यूनिट्स हैं और वो स्टेट यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सी जगहों पर पंचायत की सतह लेवल पर हमारे यूनिट मौजूद है। तो SDPI अब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन के उभर रही है। केरल में हमने अभी जो कंक्लूड हुआ इलेक्शन, उसमें अकेले अपने तनहा अपने दम पे बगैर किसी अलायंस में शरीक हुए 100 सीटें जीती हैं। अभी राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट में 9 में से 5 सीटें हमने जीती हैं। अभी बेंगलोर में हम जा रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रहे हैं, वो जीतने जा रहे हैं। तो ये BJP को खौफ है कि ये जो एक उभरती हुई पॉलिटिकल फोर्स है वो डायरेक्ट चैलेंज कर रही है BJP को आइडियोलॉजी। नाम और पद बताइए सर आपका। तस्लीम अहमद रहमानी, नेशनल सेक्रेटरी SDPI।